आप लोगों ने वो गाना तो ज़रूर सुना होगा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, डूबी डूबी डब डब। मैरी क्रिसमस को भी छोटा बच्चा मत समझिएगा और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी छोटा मत समझिएगा। थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि भाई हम मैरी क्रिसमस का रिव्यू देने आया है। मूवी भाई बहुत बिंदास है। अगर आपको बताएंगे उसमें स्पॉइलर तो नहीं देंगे, आप कहेंगे यार बता दो, हम बताएंगे तो नहीं। और कुछ लोग तो भाई वेट करेंगे ओटीटी का, कब ओटीटी पे आएगी, उसके लिए भी तुम्हें 45 से 60 दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अंधाधुन देखी है और बदलापुर देखी है तो भाई जिस तरह की मिस्ट्रीज उसमें है आप घूम जाओगे। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें वो वाली मिस्ट्रीज ही समझ में नहीं आई, तो भाई मैरी क्रिसमस आप लोगों के लिए परफेक्ट है। बैठे रहोगे 2 घंटे कुछ मिनट्स की वो मूवी है और अपनी आंख नहीं भटका पाओगे, सोचते रहोगे भाई यहाँ पर कौन है कल्प्रिट, भाई किसने किसका क्या किया है समझ में ही नहीं आ रहा। दिमाग चलाते रहोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा बाबू। ऐसा दिमाग लगाया श्री राम राघवन ने और घुमा दिया है पूरा। आप कह लीजिए एक ऐसे डायरेक्टर जिन्हें कम लोग जानते हैं लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा जीनियस है। 2 लैंग्वेजेस में इस मूवी को रिलीज किया और दोनों ही एकदम बवाल चीज बना डाला है। अब आप लोग कहेंगे यार कुछ तो बता दो, बता देते हैं। आप लोगों ने जो ट्रेलर में देखा है, ट्रेलर में क्या देखा है, 2 अजनबी होते हैं, क्रिसमस की रात मिलते हैं, प्यार हो जाता है, लेकिन उनकी डेट पता कहाँ होती है? कईयों की डेट होती है होटल्स में, कईयों की डेट होती है किसी समुद्र के किनारे, कईयों की डेट होती है किसी रेस्टोरेंट में। और उनकी डेट पता कहाँ थी? उनकी डेट थी लाशों के बीच में लाशों के बीच में नहीं, कब्रिस्तान के बीच में। वो कब्रिस्तान जहाँ लाखों मुर्दे जो हैं वो दफनाए जाते हैं और उसके बीच में उनकी पहली डेट थी। जी हाँ, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। वो लाइन इसलिए बोली क्योंकि इस फिल्म में एक छोटी बच्ची है, बोलती कुछ नहीं है लेकिन भाई सुनती समझती सब कुछ है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिल्म या कह लीजिए ट्रेलर में आपने फिल्म में एक सीन देखा है और उसमें जो विजय सेतुपति है वो आगे बैठे हैं और पीछे कैटरीना और वो बच्ची बैठी हुई है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो दोनों गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो वो 3 नहीं होते, वो 4 होते हैं। चौथा कौन? चौथा एक लाश जाती है। जी हाँ, एक लाश। अब आप कह लीजिए ये जो मूवी है पूरी मिस्ट्री से भरी हुई है, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कब किस वक्त क्या हो रहा है। आप लोग अपना दिमाग लड़ाते रहेंगे कि भाई पता चल जाए कि कौन यहाँ पर, भाई किसने यहाँ पर पूरा ये खेल रचा है। लेकिन यकीन मानिए आप में से आधे लोग लास्ट भी आ जाएगा ना, उसका एंडिंग भी आ जाएगा तो भी समझ नहीं पाएंगे कि भाई हम क्या देख कर आए हैं। बहुत अच्छी मूवी कह लीजिए बनाई गई है और मुझे लगता नहीं है इतनी कमाई होगी। कमाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को तो मैरी क्रिसमस के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है वो उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर समझेंगे क्योंकि उन्होंने अंधाधुन और कहीं ना कहीं बदलापुर देखी है और जिस तरह के वहाँ पर सीन्स देखे हैं मैरी क्रिसमस में, उसका डबल ही मज़ा है आपको। और स्पॉयलर्स तो हम यहाँ पर नहीं आपको बताने वाले क्योंकि आप मूवी देख कर आइए, क्योंकि स्पॉयलर्स देने से ऐसा होता है कि फिर आप कहते हैं नहीं ओटीटी पे आएगी तो। लेकिन जो एक्चुअल मज़ा है ना उस मूवी को थिएटर में देखने का, अब वो वहीं पर ही ब्याह किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई कहानी कैसी थी। फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया, लास्ट तक समझना मुश्किल हो जाएगा कि क्या देख कर आया। दूसरे नंबर में बात करते हैं कि कास्टिंग कैसी थी। कास्टिंग एक नंबर, कास्टिंग अजीब सी कास्टिंग थी यार। कहाँ कैटरीना कैफ और कहाँ विजय सेतुपति, कहाँ इसलिए बोला क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों साथ में नजर आएंगे, लेकिन इन दोनों का रोल इतना दमदार था कि भाई बड़ी बड़ी केमिस्ट्रीज इनके सामने फेल थी। जिस तरह से इन दोनों ने अपने रोल को जस्टिफाई किया है और जिस तरह से अपने रोल में ये फिट बैठते हैं, काबिले तारीफ है। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले। जिस तरह से एक मोमेंट में, 2 मोमेंट में, अगले मोमेंट में जैसे चीज़ें बदल रही थी वो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा इसके बाद ये सीन भी आ सकता है। मतलब कहा ना कि जीनियस डायरेक्टर ने बनाई है फिल्म तो कुछ तो दिमाग लगाया होगा। और मोमेंट पे मोमेंट जो सीन्स है वो ऐसे बदल रहे हैं कि फिर हम ऐसे हो रहे अच्छा नहीं ये तो ऐसा था, नहीं फिर अगले मोमेंट नहीं यार ये तो वैसा ही था, तो वैसा वाला कुछ है। और लास्ट में अगर बात की जाए क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स तो भाई ज़बरदस्त था।
पहला हाफ आप कहें तो थोड़ा सा आप कह लीजिए बोरिंग हो सकता है, बोरिंग नहीं कहेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, उस पे जो सीन्स है थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इंटरवल के बाद जो कहानी शुरू होती है वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल इतना ही हमें आपको थोड़ा सा ज्ञान देना था। बाकी क्या आपने मूवी देखी है मैरी क्रिसमस, हमें कमेंट करके बताया, और अगर नहीं देखी है तो क्या हमारे रिव्यू को देखने के बाद आप जाएंगे वो देखने, वो भी हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मूवी तो सच में बहुत अच्छी है जैसा कि रिव्यूज़ में भी कहा जा रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।